क्वेश्चन दिखाए थे उनको सोल्व करवा देते हैं। तो सबसे पहले मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ जर्नल का। सबसे पहले डेट, फिर पार्टिकुलर, फिर LF यानी लेजर फोलियो, फिर अमाउंट में DR और CR। पहला क्वेश्चन क्या था? 2 अप्रैल को 5 लाख रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 2 अप्रैल को 5 लाख रुपए रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, अपना क्वेश्चन था पहला 2 अप्रैल साल 2021। 2 अप्रैल 2021 को 5 लाख रुपए रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। तो देखो सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। सबसे पहले क्या देखते हैं कि इसमें कौन कौन से खाते प्रभावित हो रहे हैं। तो मैंने बताया था कि कैसे देखते हैं, देखने का तरीका सिखाया था आपको। सबसे पहले देखते हैं कि अपन जो भी कोई सी भी एंट्री है उसमें सबसे पहले देखो कि इसमें केस की एंट्री है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें केस की एंट्री है या नहीं है। तो देखो 5 लाख रुपए रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ करेगा तो रोकड़ी में तो केस आ गया, यानी केस की एंट्री है, यानी एक अकाउंट तो अपना कौन सा हो गया, केस यानी व्यापार में अपने केस आ रहा है। तो केस की एंट्री होगी। तो केस लगा रहा है, कौन लगा रहा है केस? व्यापार का स्वामी। तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा व्यापार के स्वामी का। तो व्यापार के स्वामी के नाम से मैंने बताया था कि कोई किसी प्रकार का अकाउंट नहीं होता है। व्यापार के स्वामी को अपन कैपिटल और ड्राइंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि व्यापार का स्वामी और व्यापार दोनों अलग अलग होते हैं। व्यापार के स्वामी का नाम से कोई अकाउंट नहीं होता है। यदि वो पैसे लगाता है व्यापार में तो कैपिटल कहलाता है, और यदि पैसे निकालता है तो ड्राइंग कहलाता है। तो व्यापार का स्वामी पैसे लगा रहा है तो क्या कहलाएगा, कैपिटल। तो दूसरा अकाउंट हो गया कैपिटल अकाउंट। तो देखो इसमें एंट्री में 2 अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। फिर अपन आते हैं टाइप ऑफ अकाउंट पर। पहले तो अपन देखेंगे कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, फिर आएंगे टाइप ऑफ अकाउंट पर। यानी अपने 3 अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो देखो पहला है कैश अकाउंट। तो देखो कैश पर्सनल अकाउंट है कि रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है? कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। क्यों? क्योंकि मैंने रियल अकाउंट की परिभाषा में लिखाया था यानी असेट्स और कैश रियल अकाउंट में आते हैं। असेट्स और कैश रियल अकाउंट में आते हैं। फिर है कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट किसी व्यक्ति का अकाउंट है, तो किस तरह का अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट। 3 अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो कैपिटल किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति का ही तो अकाउंट है, यानी व्यापार के स्वामी का अकाउंट है। तो व्यापार का स्वामी क्या है? व्यक्ति है। यानी किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित जो भी अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित जो भी अकाउंट होंगे वो पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। समझ आ गया? और असेट्स और कैश रियल अकाउंट कहलाते हैं। यानी आप ये देख लो, किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ गया पर्सनल अकाउंट, असेट्स और कैश आ गया तो रियल अकाउंट, जो बाकी बच रहे हैं उसको नॉमिनल में डाल दो। ठीक है, तो ये हो गया पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट। अब देखो रियल अकाउंट का रूल है कि व्यापार में कोई भी केस या संपत्ति आए, व्यापार में कोई भी केस या संपत्ति आए तो डीआर करो, और व्यापार से कोई भी केस या संपत्ति जाए तो सीआर करो।
तो व्यापार में केस आ रहा है या जा रहा है? व्यापार में केस आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है ना। देखिए 5 लाख रुपए रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, व्यापार चालू कर रहे हैं ना, तो व्यापार में तो केस आ रहा है, पर व्यापार में केस आ रहा है, तो आ रहा है तो डीआर हो जाएगा। खर्च तो व्यापार के स्वामी के हो रहे हैं, यानी 5 लाख किसके खर्च हो रहे हैं? व्यापार के स्वामी के, व्यापार के थोड़ी हो रहे। यानी व्यापार में तो लगा रहा है वो पैसे, व्यापार में तो क्या है, लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, यानी 5 लाख रुपए तो व्यापार में लगा रहा है कौन? व्यापार का स्वामी। इसका मतलब 5 लाख रुपए व्यापार में आ रहे हैं। क्वेश्चन क्या है कि 5 लाख रुपए रोकड़ी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया, तो प्रारंभ किसने किया? व्यापार के स्वामी ने। पैसा कौन लगा रहा है? व्यापार का स्वामी। पैसे कहाँ आ रहे हैं? व्यापार में। पैसे व्यापार में तो आ रहे हैं, तो व्यापार में आ रहे तो व्यापार हो जाएगा ठीक है। यानी अपन किस में एंट्री कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं? अपनी कोई भी व्यवसाय या कंपनी है या व्यापार है उसमें तो काम कर रहे हैं, तो अपने को व्यापार को देखना है। किसको देखना है? व्यापार को देखना है, या अपनी जो भी व्यवसाय को देखना है कि उस व्यवसाय में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं। व्यापार में तो पैसे आ रहे हैं, तो निकल हो जाएगा ठीक है। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था से संबंधित अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। तो इसकी परिभाषा होती है यदि व्यापार में नहीं प्राप्त करने वाला, तो देखो कैपिटल है पर्सनल अकाउंट, यानी किसी व्यक्ति का नाम है, तो यानी इसमें अपन क्या करेंगे? प्राप्त करने वाले को, किसी व्यक्ति या संस्था है कोई भी है, यदि प्राप्त करता है तो डीआर करेंगे, और यदि वो देता है तो सीआर करेंगे। तो जो व्यापार का स्वामी है केस प्राप्त कर रहा है या दे रहा है? दे रहा है तो सीआर हो जाएगा। यानी प्राप्त करने वाले को तो डीआर करेंगे और देने वाले को सीआर करेंगे। तो व्यापार का स्वामी तो दे रहा है तो सीआर हो जाएगा। तो अब इसमें एंट्री करेंगे, डेट कितनी है? 2 अप्रैल 2021। 2021। तो ये जो है केस अकाउंट डीआर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। अब आपको बताना है किस किस के क्वेश्चन सही था, ये आप पूछते हैं, किसी के नहीं था। तो देखो आप स्टेप ध्यान रखा करो, उस दिन मैंने बताया था कि सबसे पहले जिसके गलत है उतार। देखो स्टेप ध्यान रखा करो, मैंने उस दिन भी बताया था आपको। सबसे पहले तो ये देखो कि इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रभावित है। सबसे पहले क्या देखना है, इसमें कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। 2 अकाउंट देखने पड़ते हैं। अब 2 अकाउंट कैसे देखते हैं? वो सबसे पहले आप केस को चेक करो कि इसमें केस की एंट्री है या नहीं है। यदि केस की एंट्री है तो सबसे पहला अकाउंट तो आ जाएगा केस, ठीक है। अब केस कौन लगा रहा है उसका नाम आ जाएगा, दूसरा किसका नाम आ जाएगा? केस किस चीज में खर्च हो रहा है या कौन लगा रहा है उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो ये एंट्री होगी। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन। 50 लाख इनमें डाल दो पैसा डीआर क्या करेगा पहला पेज। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एक सर ये है फर्स्ट पेज मतलब पहला पेज में एंट्री। दूसरा क्वेश्चन है 5 अप्रैल को 50,000 रुपए का माल खरीदा। 50,000 रुपए का दूसरा क्वेश्चन है 5 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपए का माल खरीदा। तो अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। तो बड़ा था। सबसे पहले तो ये बताया कि ये जो एंट्री क्वेश्चन है, ये जो 50 लाख 50,000 रुपए का माल खरीद रहे हैं, केस में खरीदा है उधार में खरीदा? केस कैसे पता चला केस में खरीदा? सर ये 5 लाख रुपए मतलब माल खरीद रहा है, मतलब पैसे है यहाँ से
पैसे से पता चलेगा सर। ये जो 50,000 रुपए का माल खरीदा वो नगद में खरीदा या उधार में खरीदा? कैसे पता चला? 5 अप्रैल कोई व्यक्ति को या वो नाम तो सही सही है। पार्टी का नाम आता है। देखो यदि उधार की एंट्री होती है तो पहले तो अपन ये देखते हैं कि इसमें नगद या उधार लिखा हुआ है या नहीं है। सबसे पहले तो क्या देखेंगे, इसमें नगद या उधार लिखा हुआ है या नहीं है। तो देखो इसमें नगद या उधार कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, तो अब इसमें पता नहीं चल रहा है कि नगद की एंट्री है या उधार की एंट्री है, नहीं चल रहा ना पता। तो देखो उधार की और नगद की का पता कैसे करते हैं। यदि नगद या उधार लिखा हुआ नहीं है और यदि किसी पार्टी का नाम आ गया, नगद या उधार लिखा हुआ नहीं है और अगर किसी पार्टी का नाम आ गया तो वो उधार की एंट्री होती है, और पार्टी का नाम नहीं आया तो नगद की एंट्री है। क्योंकि किसी का नाम कब लिखते हैं अपन? जब उधार माल बेचते हैं। जब केस में माल बेच रहे तो नाम लिखने की जरूरत पड़ती नहीं है अपने को, इस वजह से नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो देखो इसमें पता चल गया कि ये केस की एंट्री है। तो पहला अकाउंट हो जाएगा अपना केस अकाउंट। ठीक है, अब केस से अपन परचेज करें तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट। यानी जो केस है किससे माल खरीद के ला रहे हैं ना, तो दूसरा परचेज वाली एंट्री हो जाएगी। एंड दो खाते प्रभावित हो रहे हैं, तो केस अकाउंट, दूसरा परचेज अकाउंट। ठीक है, तो देखो ये दो अकाउंट तो आप आराम से ढूंढ सकते हो। यदि अपन कहीं का माल खरीदते हैं तो एक तो परचेज अकाउंट प्रभावित होता है, और यदि केस की एंट्री होती है तो केस अकाउंट प्रभावित होता है। तो इसमें दोनों चीजें आ गई, परचेज भी आ गया और केस भी आ गया। तो इसमें तो सिंपल है कि दोनों अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, केस अकाउंट और परचेज अकाउंट। ठीक है, केस किस प्रकार का अकाउंट है? संजय को विंडो अकाउंट। पर्सनल परचेज अकाउंट किस पर बड़े बड़े करते हैं? परचेज अकाउंट किस प्रकार का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। यहां तक किसी को डाउट? अब देखो रियल अकाउंट का रूल है कि यदि कोई भी संपत्ति या केस व्यापार में आए तो डीआर करो, व्यापार से जाए तो सीआर करो। तो केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है? जा रहा है, क्योंकि माल खरीदेंगे तो केस तो जाएगा ही, तो जाएगा क्या हो जाएगा? सीआर। परचेज क्या होता है? अपना खर्चा होता है, तो खर्चे को अपन नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। परचेज क्या है? क्योंकि अपन कोई माल परचेज करेंगे तो खर्चा होगा, और खर्चे को अपन डालते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट का रूल है यदि अपने पास कोई भी खर्चे होते हैं तो उनको डीआर करो, और इनकम होती है तो सीआर करो। तो परचेज में क्या होगा? खर्चा होगा, खर्चा होगा क्या हो जाएगा? डीआर। कोई डाउट? कोई डाउट और पूछ लेना। कौन बैठे हैं? से बताओ कहां तक? ये नीचे वाला नहीं बैठा या ये ऊपर वाला नहीं बैठा? यहाँ से बैठा था ऊपर से। कौन से नहीं बैठा? बोला क्यों नहीं? देखो कोई भी क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले ये देखते हैं कि इसमें केस की एंट्री है या नहीं है। तो इसमें केस की एंट्री है या नहीं है? और पर्सन में सर यही देखेंगे। हाँ, हर क्वेश्चन में ये देखना है ना सर? तो सबसे पहले दो अकाउंट देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट प्रभावित होते हैं। कोई सा क्वेश्चन है उसमें दो अकाउंट देखते हैं कि कौन कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखो देखने का तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखा करो, बाद में बता दो। सबसे पहले तो ये देखा करो कि इसमें केस की एंट्री है या नहीं है, यानी केस में लेन देन है या नहीं है। सबसे पहले क्या देखेंगे कि इसमें केस में लेन देन है या नहीं है। तो देखो 50,000 रुपए का माल खरीदा तो केस में खरीदा, पहला अकाउंट केस हो गया। अब केस में क्या करें? अपन परचेज करें। केस से क्या करें? खरीदारी तो करें। केस से क्या करें? खरीदारी करें। खरीदारी करें तो दूसरा अकाउंट हो जाएगा परचेज अकाउंट। या ऐसे देख लिया करो कहीं भी खरीदा या सेल्स आ जाए तो एक अकाउंट तो वही प्रभावित होता है। ये अपन कोई माल खरीदते हैं एक तो परचेज अकाउंट प्रभावित होता है, माल सेल्स करते हैं तो सेल्स अकाउंट प्रभावित होता है। यानी ये तो फिक्स है कि अगर अपन कोई भी खरीदारी करेंगे तो एक अकाउंट परचेज वाला प्रभावित होगा। यदि अपन कोई माल बेचते हैं तो सेल्स वाला, यानी ये दोनों तो फिक्स है। यदि कोई भी खरीदारी करेंगे तो परचेज वाला तो 100% प्रभावित होगा। यदि अपन कोई भी खरीदारी करते हैं तो परचेज अकाउंट तो 100% प्रभावित होगा। यदि अपन कोई माल बेचते हैं तो सेल्स वाला 100% प्रभावित होगा। ये दोनों तो याद रखो। या ऐसे भी देख लिया करो कि जो केस में केस का क्या कर रहे हैं अपन?
जो केस है इसका क्या करें, खरीदारी करें भाई, केस से खरीदारी तो करें, दूसरा अकाउंट केस पर वो परचेज ऑर्डर प्रभावित हो जाएगा। कोई डाउट नहीं यहाँ तक क्लियर। अब दो अकाउंट कौन कौन से प्रभावित हो रहे हैं वो लिख लिया अपन। फिर इनमें ये देखते हैं कि किस प्रकार का अकाउंट, क्या देखते हैं किस प्रकार का अकाउंट है। तो देखो तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में यदि किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ जाए तो समझ लो पर्सनल अकाउंट है। रियल अकाउंट में यदि कोई संपत्ति या केस आ जाए तो रियल अकाउंट है। यदि कोई भी खर्चे या इनकम आ जाए तो नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो केस किस प्रकार का अकाउंट है, जोर से बोला करो, रियल अकाउंट। परचेज करते हैं तो अपना खर्चा होता है, तो खर्चा किस प्रकार का अकाउंट होता है, नॉमिनल। कोई डाउट किसी के, कोई डाउट हो तो पूछ ले। नहीं सर। अब देखो रियल अकाउंट की परिभाषा है, बाद में परिभाषा देखते हैं अपन, परिभाषा के हिसाब से तो डीआर सीआर करेंगे, तो परिभाषा के हिसाब से अपन डीआर सीआर करते हैं। तो देखो रियल अकाउंट की परिभाषा है कि व्यापार में यदि केस या संपत्ति आए तो डीआर करेंगे, और व्यापार से कोई भी केस या संपत्ति जाए तो सीआर करेंगे। तो केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है, क्या हो जाएगा सीआर। वो परचेज तो हमेशा डीआर होता ही है, 99% परचेज डीआर होता है। लेकिन फिर परिभाषा के हिसाब से देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट का रूल है यदि कोई भी खर्चे होते हैं तो डीआर करते हैं, और इनकम होती है तो सीआर करते हैं। तो परचेज में खर्चा होता है तो खर्चा क्या हो जाएगा, डीआर। खर्चा क्या होता है, खर्चा क्या होता है, डीआर। अब इसमें लिख, अब कोई डाउट किसी को, नहीं सर। ये किस किस के सही था, एक के, ये क्वेश्चन किसके सही था, और पिंटो, पिंटो, ये रामचरण तूने सॉल्व नहीं किए, नहीं किए सॉल्व, कुलदीप तूने सॉल्व नहीं किए, नहीं सर। हाँ तो सॉल्व नहीं करोगे तो होगा कैसे, हम एक एक पेज पेज आप कॉपी वीडियो लिख में कर आए करते थे। हैं। मत नहीं सही है या गलत है, गुरुजी गलत है। उल्टा सुल्टा कर दिया गुरुजी। हाँ? सही था हमारा। सही था क्या, और तेरे सुनील, तो देखो इसको लिखेंगे अपन 5 अप्रैल, उतार लो इसको 2021। तो देखो जो डीआर होता है उसको ऊपर लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे परचेज अकाउंट डीआर टू केस अकाउंट, केस अकाउंट। ध्यान रखो जिसके थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है समझ लो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन दिमाग में ये चीज मत पालना है कि मेरे यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यदि आपके 10% भी समझ में आ रहा है तो ये समझ लो आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी शुरुआत है। यदि दिमाग में ये थिंकिंग हो जाएगी अपने को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो समझ में भी नहीं आएगी। तो दिमाग में थिंकिंग नहीं रखनी है कि अपने कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यदि आपको 10% भी समझ में आ रहा है तो ये समझ लो आपको कुछ समझ में आ रहा है। तो कोई भी डाउट हो तो साथ ही साथ पूछा करो, जिज्ञासा होनी चाहिए, जब जाके समझ में आएगा। क्योंकि अभी क्वेश्चन जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे ना आपके 100% समझ में आ जाएगा, और आपके 10% भी आ रहा ना तो बहुत कुछ है धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। लेकिन दिमाग में थिंकिंग मत रखना कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, यदि कोई चीज समझ नहीं आए कोई तो उसको पूछा करो सर ये हुआ तो कैसे हुआ, ठीक है। और इसमें स्टेप का ध्यान रखना, स्टेप वाइज चलना है अपने, यदि स्टेप चूक गए तो गलत हो जाएगा, ठीक है। सर इसमें क्या ये फर्स्ट पेज ये होता है जो अपनी जर्नल की एंट्री है ना कौन से भाई में किस पेज पे अपना एंट्री कर रहे हैं, दोनों में एक पेज दो एंट्री इसमें इन्हें एक दो इधर एंट्री है तो पहले पेज पे होगी, दो एंट्री एक पेज में, एक पेज में दो एंट्री की है। और तो ये लेजर फोलियो का मतलब होता है जो अपना जो एंट्री करते हैं जर्नल से भाई में चढ़ाते हैं तो कौन से पेज में चढ़ाया अपन पेज नंबर डालते हैं इसमें। तो आपको एक पेज में तो 10-15 एंट्री आ जाती है, इस वजह से अभी तो पहला पेज चल रहा है, मैं अच्छा पेज दे दिया। ठीक है। आप तो तीसरा क्वेश्चन सर, तीसरा क्वेश्चन 10 अप्रैल को 20,000 रुपए का माल राकेश से मिला। 10 अप्रैल को, हाँ अप्रैल को 20,000 रुपए का माल राकेश से मिला। 20,000 रुपए का माल राकेश से का
क्वेश्चन है, अब जिसे पूछो वो जवाब देगा इसका। बेटा बेटा दे दे संजय, क्या है इसका नाम है, सुनील। ये जो एंट्री है अपनी केस में है उधार में? उधार में कैसे पता चला? पार्टी का नाम आ रहा है। यानी सबसे पहले तो अपन ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन में कहीं उधार या नगद लिखा हुआ है या नहीं है। तो देखो इसमें कहीं भी उधार या नगद लिखा हुआ नहीं है ना। फिर अपन ये देखते हैं कि इस पार्टी का नाम है या नहीं है। यदि पार्टी का नाम है तो उधार की एंट्री है, पार्टी का नाम नहीं है तो नगद की एंट्री है। तो देखो राकेश 20,000 रुपए का माल राकेश से खरीदा, तो पार्टी का नाम आ गया ना, राकेश से खरीदा। तो राकेश से खरीदा इसका मतलब उधार में खरीदा है। उधार में खरीदा है तो इसमें कहीं भी केस की एंट्री नहीं है, भाई उधार में तो केस आएगा ही नहीं, तो यानी केस अकाउंट तो प्रभावित नहीं होगा। भाई हम यही तो देखते हैं कि इसमें कहीं केस है या नहीं है। तो उधार की एंट्री है तो उधार में केस कहां से आएगा, यानी केस अकाउंट तो प्रभावित नहीं होगा। फिर दूसरा अपन इसमें देखते हैं कि इसमें कहीं परचेज की एंट्री है या नहीं है। तो ये खरीदा हुआ तो परचेज की एंट्री है, तो श्योर है भाई माल खरीद रहे तो परचेज की एंट्री होगी, तो एक अकाउंट बन जाएगा परचेज। अब देखो पहला अकाउंट क्या है, परचेज अकाउंट लगाए दो। दूसरा अकाउंट ढूंढने में ज्यादा समस्या नहीं आती है, बिल्कुल सिंपल है। परचेज किया तो किससे किया, राकेश से, तो दूसरा अकाउंट राकेश हो जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं उल्टा सुल्टा, लेकिन ऊपर जर्नल में तो तरीके से लिखना है। जर्नल में तो जो डीआर होगा उसको ऊपर लिखेंगे, सीआर वाले को 2 लगा के लिखेंगे, ठीक है। तो इसमें देखो उधार की एंट्री है, तो उधार की एंट्री है तो केस तो कहीं आएगा नहीं। फिर दूसरा अपन देखते हैं, इसमें अपन कहीं माल खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, यानी परचेज और सेल्स की एंट्री थोड़ी है इसमें, यानी परचेज या सेल्स की एंट्री है या नहीं है देखना पड़ता है। तो माल खरीद रहे हैं तो परचेज की एंट्री, तो परचेज की एंट्री है तो एक अकाउंट तो परचेज वाला प्रभावित हो जाएगा। तो परचेज किया तो किससे किया, तो दूसरा अकाउंट राकेश का हो जाएगा। कोई डाउट ना? किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। डाउट हो पास पूछा लास्ट में पूरा डाउट। अब देखो अब आते हैं, पहले तो देख लेंगे कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, फिर टाइप ऑफ अकाउंट पे आएंगे। यानी अकाउंट 3 प्रकार के होते हैं ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो परचेज पर्सनल आपको बताना है, जिससे पूछूंगा वही बताएगा, परचेज पर्सनल है, कौन बताएगा, कुलदीप। नॉमिनल अकाउंट क्यों, क्योंकि इसमें अपना खर्चा हो रहा है, तो खर्चे को अपन नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। परचेज क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्चे होते हैं उसको अपन नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं। परचेज में क्या होता है, खर्चा होता है, खर्चे को नॉमिनल अकाउंट में डालते हैं, ठीक है। फिर आते हैं राकेश पे, ये कौन बताएगा, ये बताएगा पर्सनल अकाउंट। क्यों, किसी व्यक्ति का नाम आ गया तो किसी व्यक्ति के अकाउंट पर्सनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट यानी किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ गया तो समझ लो पर्सनल अकाउंट, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। तेरा मुंह नहीं दिखता, थोड़ा या इधर बैठ या उधर बैठ, मुझे दिखने चाहिए सब, इधर ज्यादा। अब देखो नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा है, यदि कोई भी खर्चे होते हैं तो डीआर करेंगे, इनकम होती है तो सीआर करेंगे। तो परचेज में खर्चा होता है, इनकम होती है खर्चा, तो खर्चे में क्या करेंगे, डीआर। यानी आप परचेज को डीआर कर सकते हो 99%, आप मीन्स कर अभी आप डीआर कर सकते हो परचेज को। अब देखो कुछ 5 परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें परचेज सीआर होता है, तो बाद में बताएंगे। अभी अपनी सिंपल एंट्रियां चल रही है, तो इसमें तो आप आंख मीच कर परचेज को डीआर कर सकते हो, क्योंकि परचेज में खर्चा होता है, खर्चे क्या करते हैं, डीआर करते हैं। फिर राकेश किस प्रकार का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की परिभाषा होती है कि प्राप्त करने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। तो जिससे पूछूंगा वही बताएगा रामचरण। राकेश प्राप्त कर रहा है, दे रहा है, मतलब सर दे रहा है, क्या दे रहा है, माल दे रहा है, माल बेच रहा है। यानी राकेश 20,000 रुपए का माल राकेश से खरीदा है, यानी राकेश अपने को माल दे रहा है, तो दे रहा है तो क्या हो जाएगा, सीआर हो जाएगा। यानी पर्सनल अकाउंट का मतलब है प्राप्त करने वाले को डीआर करेंगे और देने वाले को सीआर करेंगे। अब इसको उतार देंगे, इसमें परचेज अकाउंट डीआर टू राकेश अकाउंट।
गुरुजी अगर राकेश को लिख दिया परचेज वारंट लिख दिया कोई दिक्कत नहीं, फिर? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डीआर ऊपर ये तो मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप चलो, कोई गलती नहीं होगी। यानी यहाँ इससे कोई मतलब नहीं है, ये जो अपन ने काम किया ना इससे कोई मतलब है, बिल्कुल भी नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है। जर्नल सही होना चाहिए अपना, एंड डायरेक्ट क्वेश्चन से आप जर्नल बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे। अभी तो आपको सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, भाई आपको बनाना सिखा रहा हूँ। जैसे ये चीजें अभी तो शुरुआत है ना, तो स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ताकि आप बनाना सीख जाओ। फिर जैसे आप बनाना सीख जाओगे तो ये चीजें लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, आप डायरेक्ट जर्नल में एंट्री कर दोगे। भाई ये तो स्टेप ही सिखा रहा हूँ, भाई स्टेप बाय चल रहा है बड़े में, फिर तो दिक्कत नहीं है इनको लिखने की। भाई बाद में इनको लिखने की जरूरत नहीं है। आप जैसे आपकी जो कॉपी में रख में तो लिख लो इनको, लेकिन जब आप कॉपी में काम करोगे ना उसमें ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। गुरुजी हम जो उतारे नहीं उतारनी है कॉपी में, ये चीजें नहीं उतारनी है। क्वेश्चन रहना चाहिए और डायरेक्ट ऐसे एंट्री होनी चाहिए कॉपी में, डायरेक्ट जर्नल मिलना चाहिए मुझे। देखो पहले क्वेश्चन मिलने चाहिए मुझे, लिखे सर। हाँ क्वेश्चन लिखने हैं। देखो ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, ऐसे पहले तो क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन लिखने के बाद में डायरेक्ट जर्नल में एंट्री करनी है। ये इस प्रकार डीआर नॉमिनल पर्सनल नहीं होना चाहिए आपकी कॉपी में। गुरुजी हम जो उतारे ये अब मत उतारना, जिन्होंने उतार लिया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब मत उतारना। हम कहते गुरुजी पेज फाड़ रहे यानी नहीं ले ले, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। रब में तो आप कुछ भी लिख लो, रब में तो ऐसे उतारना स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो कॉपी है ना आपकी उसमें क्वेश्चन होने चाहिए और जर्नल में एंट्री होनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इधर उधर लिख दो, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत नहीं। जर्नल की एंट्री सही होनी चाहिए, यानी पहले डीआर वाली एंट्री फिर सीआर वाली, सीआर को अपन 2 लगा के लिखते हैं। ठीक है, जब डीआर होता है उसको परचेज अकाउंट, फिर डीआर लिख दिया, नीचे 2 लगा के लिखते हैं। ठीक है, ये किसके सही था, किसके सही था? ये सर डीआर डीआर गलत है। तुमने किया ही नहीं होगा। गुरुजी हमारा तो सही है। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन 15 अप्रैल को संतोष से 15 अप्रैल को संतोष से 15,000 रुपए का नगद माल हमने करे थे ये बता रहे गुरुजी संतोष से 15,000 रुपए का माल खरीदा, नगद खरीदा। 15 अप्रैल से 15 अप्रैल को ना, 15 अप्रैल को संतोष से 15,000 रुपए का नगद माल नगद माल खरीदा। ठीक है, विनोद ये नगद की एंट्री है या उधार की एंट्री है? नगद की एंट्री है या उधार की है? हाँ, क्योंकि नगद लिखा हुआ है तो नगद की एंट्री है, तो है नगद की एंट्री है तो एक तो केस अकाउंट प्रभावित हो गए, भाई नगद की एंट्री है तो एक तो केस अकाउंट प्रभावित हो गए। 2 अकाउंट देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं, ये तो देखते हैं। अब केस से खरीदा, दूसरा परचेज अकाउंट हो गया, और केस से माल खरीद रहे हैं, दूसरा परचेज अकाउंट हो गया। परचेज अकाउंट गुरुजी संतोष गुरुजी हो देखो, उमर नगद दे रहे थे ना। ये आज ये आपका संतोष का भी सॉल्यूशन करवाएंगे हम। ठीक है संतोष तो गुरुजी खटकाटी में तो देखो, यदि नगद में एंट्री होती है ना, नगद का किसी से नगद माल खरीद के लाते हैं तो उसके नाम से कोई मतलब नहीं है, कोई नाम लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी इसके नाम से कोई मतलब नहीं है, इसका नाम अपने सीआरडीआर में कहीं भी नहीं आएगा। लेकिन सपोज करो, सपोज पहले इसको कर लेते हैं बाद में करेंगे। तो कैश अकाउंट, एक तो कैश अकाउंट प्रभावित होगा, एक परचेज अकाउंट। नाम से कोई मतलब नहीं है क्योंकि नगद की एंट्री है। अपन देखो किसी को नगद माल लेके आते हैं, किसी से नगद माल खरीदा तो अपन कैश देके माल खरीदा तो उसके नाम से मतलब थोड़ी है अपने को। नाम किसका लिखते हैं? जिसके उधार में माल बेचते हैं या खरीदते हैं। भाई कॉपी में किसका नाम लिखेंगे? जिसको या तो उधार माल बेच दिया या कि जिससे उधार माल खरीद के लाए, उसी का नाम लिखेंगे। यदि अपन केस में लेन देन करते नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, इस वजह से इस नाम का कोई महत्व नहीं। ठीक है, क्योंकि केस आ गया ना, केस आ गया तो केस में तो नाम की जरूरत पड़ेगी नहीं। ठीक है, तो एक केस अकाउंट हो गया, एक परचेज अकाउंट हो गया। नाम क्या देंगे मैं भूल गया। केस किस प्रकार का अकाउंट है? 3 अकाउंट होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। किस प्रकार का अकाउंट है केस?
रामचरण रियल रियल अकाउंट भूल गए। आपके एंट्री में आ रहा है केस तो हाँ सर। ध्यान कहाँ देता है। परचेज अकाउंट कौन बताएगा। मैं बताऊं। यानी क्वेश्चन पूछते पूछते जवाब आना चाहिए भाई। ये बार बार रिपीट हो गई ये चीजें तो। पर परचेज कम से कम 5-7 बार आ गया। परचेज नॉमिनल होता है, नॉमिनल होता है, नॉमिनल होता है। घर पे पढ़ते तो नहीं, घर पे पढ़ा करो इनको, जो चीजें लिखाएं उनको घर को पढ़ा करो, और जो वीडियो है इनको वीडियो को भी देखा करो एक बार सर जाके। हमारा मैसेज था आपने वो तो आज बता देंगे सभी को आईडी पासवर्ड। आपको आज आप सभी को आईडी पासवर्ड मिल जाएंगे, तो घर जाके इन वीडियो को एक बार देख लिया करो, ठीक है। तो जैसे केस का नाम आ जाए तो नाम जवाब आना चाहिए रियल अकाउंट। परचेज का आ जाए नॉमिनल अकाउंट, कि 5-7 बार आगे रिपीट हो गई, बार बार रिपीट हो गए, तो तुरंत जवाब आना चाहिए इनका। देखो रियल अकाउंट की परिभाषा होती है कोई भी संपत्ति या केस व्यापार में आए तो डीआर करो, और व्यापार से जाए तो सीआर करो। तो केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है, जा रहा है तो क्या आ जाएगा सीआर। परचेज, परचेज को क्या करते हैं डीआर करते हैं सीआर पड़ा। तो देखो इसमें कितनी तारीख को है, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट। अब देखो एक चीज मैं समझा रहा था, नाम क्या क्या है। सपोज करो मैंने इससे पहले तीसरे के कोई दिक्कत नहीं, वो तो मैं समझा रहा हूँ, आपके हिसाब से कर लेना। देखो इससे अपन ने माल खरीद लिया और अपन ने परचेज अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट लिख दिया, जर्नल में एंट्री कर दी। सपोज करो ये माल खरीदा वो खराब निकल गया। सपोज करो जो माल खरीदा पड़ने वो खराब निकल गया, तो माल भेजे तो किसके पास भेजे, नाम तो है नहीं। मान लो एंट्री तो अपन ऐसे करते हैं, जो 2 अकाउंट करवाए तो उसको लिख दिया, परचेज अकाउंट दिया, टू कैश अकाउंट लिख दिया। लेकिन सपोज करो माल खराब निकल गया, तो खराब निकल गया तो वापिस भेजेंगे, तो वापिस भेजे तो किसके पास भेजे, नाम तो है नहीं जर्नल में। तो उसका सॉल्यूशन है जो ये जो नाम आते हैं ना उसको अपन नरेशन में लिखेंगे। इसके नीचे नरेशन लिखा आता है जर्नल में, हर एंट्री के नीचे नरेशन लिखा आता है। नरेशन में जो चीज छूट जाती है ना, जो चीज छूट गई उसको नरेशन में लिखते हैं अपन। अब यहाँ लिख देंगे परचेज संतोष से माल खरीदा, यहाँ नरेशन में लिख देंगे। यहाँ तो डीआरसीआर में 2 अकाउंट आ गए, लेकिन नरेशन में जिससे माल खरीदा ना उसका नाम लिख देंगे। परचेज फ्रॉम संतोष, नरेशन में क्या लिखेंगे, परचेज फ्रॉम संतोष, संतोष से परचेज किया है, माल खरीदा। क्या है इसमें? देखो अपन किसी से माल खरीदा, जब बेचा, खरीदा, यदि केस में लेन देन हो रही तो उसका तो नाम आएगा नहीं, ठीक है। और यदि उधार में खरीदा, देखो नरेशन से लिखते हैं अपन जो एंट्री है ना क्वेश्चन, उस क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं अपन। नरेशन में क्या लिखते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में लिखते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है। नरेशन में क्या लिखते हैं, क्वेश्चन ही लिखते हैं, अपना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्या है अपना, संतोष से माल खरीदा, क्वेश्चन यही तो है। संतोष से 15,000 रुपये माल दे, तो राशि की जरूरत नहीं, राशि तो अपन यहाँ डालेंगे। सभी में नरेशन लिखेंगे, जो क्वेश्चन होता है ना उसी को लिखेंगे, ये समझ लो नरेशन। अभी तो इतना समझ, अभी तो इतना ना, हाँ तीसरे की से कोई दिक्कत नहीं। देखो अभी तो इतना सिंपल समझ लो कि नरेशन में जो अपना क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन को लिखते हैं। अभी तो सिंपल में इतना समझ लो कि नरेशन में अपना जो क्वेश्चन होता है ना उसको लिखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है, 15 अप्रैल को संतोष से 15,000 रुपए का नगद माल खरीदा, ये नहीं क्वेश्चन। तो देखो 15 अप्रैल तो अपना यहाँ आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं है ना। अब देखो 15,000 रुपए यहाँ आ गए, तो इसकी भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये लिख दो संतोष से माल खरीदा, तो परचेज फ्रॉम संतोष,
यानी पैसे लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर डेट लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी जो चीज है वो लिख दो। हम लगा के लिखना पड़ेगा। फ्रॉम का मतलब से होता है बाय परचेज फ्रॉम संतोष, संतोष से माल खरीद। नाम ना तो पहले किसी का नाम ना तो नरेशन को लिखने की जरूरत नाम तो जैसे किसी माल खरीदेगा तो नाम तो श्योर आएगा भाई किसी माल खरीदा। तो सब एंट्री में आओ। हाँ अरे एंट्री में नरेशन लिखना कंपल्सरी रहेगा। तो पहले तो बताया वो जैसे स्टार्ट में चीजें बता देता ना तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो जिस तो अब तो मुझे अब और भी ज्यादा कंफ्यूज क्या उधार के लिए उधर में नाम रहता है। उधारी में वही लिखते क्वेश्चन है वही अपना पंचायत प्रमाण संतोष। नरेशन लिखना जरूरी है। हाँ नरेशन सर जैसे इसमें नाम ही नहीं आया हो तो नाम तो आएगा भाई किस तो पार्टी आया से ही नहीं, वो तो एक में तो नहीं, वो तो अभी तो क्या है जैसे अपन समझा रहे हैं इसमें नाम नहीं लिखा, लेकिन जो अपन किसी कंपनी में काम करेंगे तो बिल आएगा अपने पास। उसमें क्या है? भाई अपन जिस कंपनी में काम करते हैं वहां तो बिल आएगा, तो बिल में तो पूरा एड्रेस आएगा, किससे माल खरीदा पूरा एड्रेस सहित आएगा, पिन कोड सहित आएगा भाई किससे माल खरीदा। तो ये समझ में नहीं है। नरेशन में कुछ भी नहीं है, नरेशन में अभी तो इतना समझ लो कि जो अपना क्वेश्चन होता है उसको लिखते हैं। एंड नरेशन पे फोकस मत करो, मैं क्या कर रहा हूँ नरेशन पे अभी फोकस मत करो, जो एंट्री है वो तो समझ में आ गई ना, एंट्री तो बस तो एंट्री समझ में आ गई वही काफी है। नरेशन में इतना समझ लो कि जो अपना क्वेश्चन होता है ना उसको लिखते हैं। नरेशन पढ़ चुका है। जो नीचे लिखते हैं इसको नरेशन बोलते हैं। इस एंट्री के नीचे जो चीजें लिखते हैं ना इसको नरेशन बोलते हैं अपन। तो नरेशन के लिए अभी इतना समझ लो जो अपना क्वेश्चन होता है ना क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। बस उसमें ये चीज नहीं लिखेंगे, एक तो राशि नहीं लिखेंगे और एक डेट नहीं लिखेंगे, अभी इतना समझ लो, ठीक है। जरा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ये सुन ले बातें कुछ सर ये नगद को हटाओ और फिर आप करके चल मैं नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। सर 22 अप्रैल को 20,000 रुपए का बेचा। 20,000 रुपये का शाम को माल बेचा। सर ये समझा सकते हैं एक दो कैसे लिखते हैं? पहले तो आपने एक ही लिखा था फिर तो अरे अच्छा कौन सा क्वेश्चन है? 500 क्वेश्चन बोलो। 22 अप्रैल को 20,000 रुपये का शाम को माल बेचा। 22 अप्रैल को 20,000 रुपये का 20,000 रुपए का शाम को माल बेचा। शाम को माल बेचा। अब देखो शाम को माल बेच रहे हैं यानी अब एक सेल्स की एंट्री हो रही है, तो मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, समझे। ये जो माल बेच रहे हैं ये उधार बेचा है नगद में बेचा? उधार बेचा। कैसे पता चला? श्याम का नाम पार्टी का नाम, ठीक है, क्योंकि इसमें नगद या उधार तो लिखा हुआ नहीं है, तो अपन ये देखेंगे किस पार्टी का नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो किसी पार्टी का नाम आ रहा है इसका मतलब ये उधार की एंट्री, तो केस तो देखो कहीं प्रभावित होगा नहीं होगा। तो दूसरा क्या प्रभावित हो रहा है? सेल्स भाई माल बेच रहे। अब देखो सेल्स किसको कर रहे हैं अपन? श्याम को। दूसरा अकाउंट श्याम को होता है। अब देखो सुनिए, सेल्स किस प्रकार की एंट्री है? वो पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल। सर इसमें ना ये सेल्स अकाउंट का जो आप क्या पूछ रहे थे? सेल्स अकाउंट जैसे पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, तीन प्रकार का अकाउंट होता है। किस प्रकार का अकाउंट है? नॉमिनल सर, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। क्यों? इसमें इनकम होगी ना, इनकम हो रही है, तो इनकम वाले क्या होते हैं? नॉमिनल। तो रामचरण वो माल बेचा शाम को इनकम होगी ना। रामचरण श्याम किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है? पर्सनल अकाउंट पर्सनल। क्यों? किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है ना, पर्सनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा होती है
होती है उनको सीआर करेंगे। तो सेल्स सीआर करेंगे डीआर करेंगे सीआर, क्योंकि इसमें अपनी क्या हो रही है इनकम होती है, बाय सेल्स करेंगे तो इनकम होगी, इनकम को करेंगे अपन सीआर। फिर है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है प्राप्त करने वाले को डीआर करो और देने वाले को सीआर करो। श्याम प्राप्त जिससे सीधा कर दो, बता श्याम प्राप्त कर रहा है या दे रहा है? क्या प्राप्त कर रहा है? माल प्राप्त कर रहा है, तो क्या हो जाएगा डीआर। अब देखो इसमें कितनी तारीख की है 22 अप्रैल 2021। तो इसमें श्याम अकाउंट डीआर टू कैश डीआर टू सेल्स अकाउंट। अब देखो इसमें वो उधार क्या आ गई ना। अब देखो इसमें राशि नहीं लिखेंगे और डेट नहीं लिखेंगे। क्या है? श्याम को माल बेचा, तो इसमें कर देंगे सेल्स टू श्याम को में टू आ जाएगा। सेल्स टू कॉमेंट टू आता है पर प्रोमोट टू को अलग अलग सिस्टम है। तो मैं से टू यानी को, तो इसका मतलब ये होगा ना को आ गया श्याम को बेचा, तो सब समझ आ गया ना। ये सब उदाहरण के में वही लिखेंगे। एंड जो क्वेश्चन होता है ना उसी को लिखते हैं, बट जो क्वेश्चन होता है उसी को लिखते हैं बस। एक तो राशि मत लिखो और एक डेट मत लिखो। श्याम को माल बेचा, तो इसमें सेल्स टू श्याम सोल्ड, सेल्स नहीं आएगा इसमें सोल्ड आएगा। सोल्ड नहीं बेचा हाँ ऐसो थर्ड फॉर्म को याद करो सेल्स शॉर्ट हाँ आपके नॉमिनल तो बार बताओ अभी ये नाम देखो पूरी परिभाषा बताओ इनका ढंग। नॉमिनल की परिभाषा होती है यदि अपन ने आय व्यय लाभ हानि यदि अपने पास कोई इनकम होती है, किसी प्रकार व्यापार में भी पैसा आया या पैसा गया या व्यापार में लाभ हुआ या लाभ व्यापार में हानि हुई, या व्यापार में या केस आया या व्यापार से केस गया या व्यापार में हानि हुई या लाभ हुआ, ये सब नॉमिनल अकाउंट हुआ। या सिंपल तरीके से इसे याद रख लो, पर्सनल अकाउंट में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आता है और असेट वो रियल अकाउंट में असेट्स और केस आती है। इसके अलावा जो भी चीज बनती है वो सभी नॉमिनल अकाउंट में आती है। मुझे मुझे दिखवा तो घर में रियल अकाउंट है भाई इसमें किसी व्यक्ति का नाम भी नहीं है ना। रियल अकाउंट की परिभाषा असेट्स और केस। रियल में क्या आती है? असेट्स और केस। ये ना तो असेट्स है ना केस, ये तो गुड्स सब गुड्स को बेच रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ना नॉमिनल। मुझे सोल्ड टू श्याम का ये सोल्ड यानी ये इसी को लिखा है श्याम को माल बेचा, तो सोल्ड मतलब भाई बेचा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 अप्रैल को गोदरेज लिमिटेड कंपनी से रॉ मटेरियल फर्नीचर खरीदा। 27 अप्रैल को गोदरेज अप्रैल को गोदरेज लिमिटेड कंपनी की गोदरेज लिमिटेड अप्रैल को गोदरेज लिमिटेड कंपनी से नौकरी देकर खरीदा रहता। तो 27 अप्रैल को गोदरेज लिमिटेड कंपनी से नौकरी देकर हाँ फर्नीचर खरीदा। नौकरी देकर फर्नीचर खरीदा। ये भी क्वेश्चन समझाइए सब। यानी ये क्वेश्चन अलग है आपकी बात नहीं। देखो मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। कुलदीप, ये जो अपन ने फर्नीचर खरीदा तो इसमें नगद में खरीदा या उधार में? नगद में है, क्यों? रोकड़ी दे रहा है, रोकड़ी दे रहा है। तो एक तो केस की एंट्री हो गई अपनी, जिसे पूछूंगा वही जवाब देगा। यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ। दूसरा अकाउंट कौन सा प्रभावित हो रहा है? दूसरा कौन सा हो रहा है? दूसरा कौन सा हो रहा है? एंड दो अकाउंट प्रभावित होते हैं। एक तो केस अकाउंट हो गया, दूसरा कौन सा हो रहा है?
परचेज इसमें परचेज नहीं आएगा। देखो मैंने जब आपको असेट्स पढ़ाया था उस टाइम पे बताया था, यानी जो अपनी असेट्स होती है ना, संपत्ति होती है, उसको कभी भी परचेज नहीं बोलेंगे। मैंने बताया था उस टाइम पे कि अपनी जो भी असेट्स होती है या संपत्ति होती है उसको कभी भी परचेज नहीं बोलेंगे। खरीदा है लेकिन परचेज नहीं बोलेंगे, उस असेट्स का नाम ही लिखेंगे। उस समय बताया था मैंने, यदि अपनी कोई भी असेट्स की, फर्नीचर क्या है, असेट्स है, संपत्ति है। फर्नीचर क्या काम आता है, व्यापार को संचालन करने में। यानी असेट्स क्या होता है, वो माल जिसको अपन व्यापार को संचालन करने के लिए खरीदते हैं। विनोद बाद में लिखना, यानी वो माल जिसको अपन व्यापार को संचालन करने के लिए खरीदते हैं उसे असेट्स बोलते हैं। असेट्स किसे बोलते हैं, वो सामान जिसको अपन व्यापार को संचालन करने के लिए खरीदते हैं, बेचने के लिए नहीं। यानी असेट्स को कभी बेचेंगे नहीं। हाँ जरूरत पड़ी तो बेच सकते हैं, लेकिन बेचने के लिए नहीं खरीदते हैं, व्यापार को संचालन करने के लिए खरीदते हैं, उसे अपन असेट्स बोलते हैं। और असेट्स का नाम ही लिखते हैं, उसको परचेज नहीं बोलेंगे। परचेज उसी को बोलते हैं जो अपना गुड्स होता है ना। परचेज किसको बोलते हैं, अपने गुड्स को। और गुड्स क्या होता है, जिसको अपन बेचने के लिए खरीदते हैं। गुड्स क्या होता है, जिसको अपन बेचने के लिए खरीदते हैं ना, उसी को अपन गुड्स बोलते हैं। समझ में आ गया सभी के? यानी गुड्स किसको बोलेंगे, जिसको अपन बेचने के लिए खरीदते हैं, उसी को गुड्स बोलेंगे। बाकी अपनी असेट्स होती है, संपत्ति होती है, तो उसमें संपत्ति का नाम ही आएगा। फर्नीचर अकाउंट। यानी असेट्स को हम कभी भी परचेज नहीं बोलेंगे, उस असेट्स का नाम ही लिखेंगे। क्या करेंगे, असेट्स का नाम ही लिखेंगे। सब याद असेट्स आ जाए तो असेट्स का नाम लिख देना बस। जैसे फर्नीचर यो कंप्यूटर यो वगैरह, हाँ उनको परचेज नहीं लिखेंगे, यानी उनको परचेज नहीं लिखेंगे। जिस पर खरीदा परचेज आ रहा ना भाई, एक अकाउंट तो केस होगा, दूसरा परचेज कर रहे हो, सभी परचेज कर रहे हो क्योंकि खरीद के ला रहे। लेकिन जो असेट्स होती है उसकी जगह परचेज ना लिखकर उस असेट्स का नाम ही लिखेंगे। और अगर सर यहाँ बेचा होता बेचा होता तो भी फर्नीचर ही आएगा। और शॉप खरीदी थी तो भी शॉप का ही नाम आता है। यदि बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग का नाम आएगा, कंप्यूटर खरीदा कंप्यूटर का नाम आएगा। व्यापार चला। हाँ यानी जो अपनी असेट्स होती है ना, असेट्स, उसमें असेट्स का नाम ही आएगा, उसमें परचेज नहीं। जो अपनी संपत्ति होती है उसका हाँ जो अपनी संपत्ति होती है, असेट्स होती है, जिसको अपन खरीदे या बेचे, उस संपत्ति का नाम ही लिखेंगे। खरीदारी खरीदते भाई खरीदा में एक हो गया, खरीदे में बहुत सारे हो। तो बहुत सारे क्यों खरीदेगा उसको? तो जैसे मान लो फर्नीचर अपने को बड़ा बिजनेस है, बड़े बिजनेस में बड़े ज्यादा फर्नीचर चाहिए तो भी फर्नीचर ही आएगा। क्योंकि जैसे मान लो अपन ने कोई संपत्ति खरीद ली, अपन जैसे उपयोग में ले रहे हैं, लेकिन मान लो कभी सपोज करो अपने को जैसे नुकसान हो गया या कोई और भी कारण हो गए, उसको बेचने की जरूरत पड़ गई। अपने है संपत्ति अपनी, व्यापार चलाने के लिए खरीदी है, लेकिन जैसे मान लो उसको बेचना पड़ गया, यानी मान लो अपनी ज्यादा असेट्स हो गई, अपन सोच रहे हैं यार अपनी पैसे की जरूरत है। इस जैसे मान लो मेरी एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर पे। जैसे मान लो मैंने 20 कंप्यूटर खरीद ली मेरे सेंटर पे, तो ये तो अपनी संचालन, सेंटर संचालन करने के लिए ही तो है, असेट्स है अपनी। 20 खरीद लिए। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट ने बोला सर ये कंप्यूटर मुझे दे दो, आप बाद में ले लेना और ले आना। होते हैं ना कई स्टूडेंट, सर ये कंप्यूटर मुझे दे दो, तो वो तो असेट्स है मेरी, लेकिन मैं बेच रहा हूँ उसको, तो उस कंप्यूटर का ही नाम आएगा। वैसे मान लो किसी ने फर्नीचर खरीद लिए, जैसे मान लो 2-3 फर्नीचर मुझके अनावश्यक है, इसे पड़े काम नहीं आ रहे, और उसको पैसे की जरूरत पड़ गई, वो सोच रहा है यार वैसे काम भी नहीं आ रहे, इसको बेच देते हैं। तो सब असेट्स, यानी बेचने के लिए नहीं खरीदा उसने, व्यापार चलाने के लिए खरीदा था, लेकिन मान लो उसको बेचने की जरूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई, तो वो असेट्स ही है, और असेट्स का अपन नाम ही लिखते हैं। ठीक है, ना कि सेल्स, ना कि परचेज। समझ में आ गया? सर वो क्या होगा, जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा और उसको मैं मतलब खरीदने के लिए, बेचने के लिए खरीदा हूं, तो वो अपना गुड्स होगा। यदि अपन बेचने के लिए फर्नीचर ही मान लो, सपोज करो अपना फर्नीचर का बिजनेस है, किसका बिजनेस है, फर्नीचर खरीदते हैं और बेचते हैं, तो उस टाइम पे जो फर्नीचर होगा अपना असेट्स नहीं होगी, गुड्स होगा।
यानी अपन जिस चीज का व्यापार करते हैं, जिस चीज का अपन बिजनेस करते हैं ना, वो अपना गुड्स होता है। फिर तो परचेज ही आएगा। हाँ, फिर परचेज है। यानी असेट्स होती है ना, जब भी असेट्स का नाम आएगा, यदि वो गुड्स है तो गुड्स का नाम नहीं आता, वो परचेज कहलाएगा। ठीक है, किसी को डाउट? रामचरण नीचे क्या देखकर रहता है? अब देखो केस किस प्रकार का अकाउंट है? केस रियल मुझे अगर मुझे मत तो जाओ। और रामचरण परचेज किस प्रकार का अकाउंट है? फर्नीचर। रामचरण ये फर्नीचर किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल है कि रियल है कि नॉमिनल है? वो पिंटू संजय पिंटू फर्नीचर किस प्रकार का अकाउंट है? पर्सनल, रियल, नॉमिनल? ये कुलदीप, रियल है। ये गज्जू, गज्जू का क्या नाम? गज्जू है? नॉमिनल ही आएगा। क्या नाम है? गौरव। नॉमिनल। ये संजय नॉमिनल। हाँ। पर्सनल से भी व्यक्ति का नाम है? नहीं फर्नीचर की बात है। फर्नीचर किस प्रकार का अकाउंट है? ये तो नॉमिनल नॉमिनल कैसे? मैंने बताया था जो असेट्स होती है केस को रियल में डालते हैं, कम से कम 10 एंट्रियां लिखाती, यानी जो असेट्स और केस रियल अकाउंट होते हैं। असेट्स 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 चल रहा है इतनी देर से, फर्नीचर असेट्स है, असेट्स है, असेट्स है, यानी हर बार बताते हैं असेट्स और केस रियल अकाउंट होते हैं। असेट्स और केस किस प्रकार अकाउंट होते हैं? रियल अकाउंट। यहाँ कंफ्यूजन हो तो जाना, ये दोनों समान हो सकते हैं। गुरुजी तो डीआर सीआर तो भिन्न होते हैं, एक साइड डीआर दूसरी साइड सीआर आएगा, इस साइड सीआर है तो दूसरी साइड डीआर आएगा, लेकिन दो अकाउंट सेम हो सकते हैं, अकाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वापिस ही रियल अकाउंट की परिभाषा बोलना। देखो रियल अकाउंट की परिभाषा ये होती है, कोई भी असेट्स होती है, असेट्स और केस रियल अकाउंट में आते हैं। असेट्स और केस रियल अकाउंट में आते हैं। लिखा दी मैंने, देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ पूंजी और संपत्ति से संबंधित नहीं, पूंजी तो कैपिटल होता है, संपत्ति है, इसका नाम वस्तु या संपत्ति। देखो ज्यादा कुछ नहीं है, आप पढ़ते नहीं हो, मेन तो ये कि आप पढ़ते नहीं। गुरुजी तो देखो पर्सनल में कुछ भी नहीं है, व्यक्ति या संस्था का नाम आता है, इसमें ज्यादा याद करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी? नाम से पर्सनल यानी व्यक्ति, नाम से पता चल रहा है नाम से, यानी पर्सनल में कौन है? व्यक्ति या संस्था। रियल में दो ही चीजें, असेट्स और केस, बाकी याद करने की जरूरत कहाँ है? याद करो मत, तो नॉमिनल में डाल दो भाई। नॉमिनल की मान लो आपको परिभाषा याद नहीं करनी, दो परिभाषा याद कर सकते हो ना। पर्सनल में तो होते हैं व्यक्ति या संस्था का नाम, रियल में आता है असेट्स और केस, बाकी सब नॉमिनल। ठीक है, परिभाषा मतलब आप हमने दो नाम है रियल अकाउंट देखा है, बता हाँ सेम हो सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन मत हो, दोनों में सेम हो सकती है, कंफ्यूजन नहीं होना है। असेट्स में जो व्यापार संचालन करने के लिए खरीदते हैं ना, वो अपनी असेट्स कहलाती है। तो आपको भी याद नहीं करना असेट्स कौन कौन सी है, वो तो आप जिस कंपनी में जाओगे ना, जिस संस्था में जाओगे, वहां उस संस्था के हिसाब से होती है वो। जैसे मान लो मैंने फर्नीचर लिख दिया, मान लो मेरी फर्नीचर का ही बिजनेस है, सपोज करो मेरा फर्नीचर, तो फर्नीचर कहाँ होगा? असेट्स, वो तो गुड्स होगा। तो अपन जिस कंपनी में जाएंगे ना, तो वहां पता चल जाता है कि अपन व्यापार संचालन के लिए क्या क्या सामान खरीदेगा, वो असेट्स है अपने। और जिस चीज का बिजनेस करते हैं, तो मान लो किस कंपनी में काम करने गए, तो वहां तो श्योर पता चलता है अपने को भाई अपना कंपनी किस चीज की है, किस चीज का व्यापार करती है, किस चीज को खरीदती है, बेचती है, ये तो पता चलेगा ना। तो वही अपना गुड्स है, बाकी जो चीज है वो असेट्स है। भाई हम जिस चीज का बिजनेस करते हैं वही गुड्स होता है, बाकी जो भी सामान है वो पूरा असेट्स होता है। ठीक है, अब देखो रियल अकाउंट की परिभाषा है, जो भी असेट्स और केस है वो रियल अकाउंट में आते हैं। तो इसकी परिभाषा ये है कि यदि व्यापार में असेट्स और केस आए तो डीआर करेंगे। तो केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है? जिसे पूछो वो बताएगा। चलो ये विनोद, केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है? किसों को पढ़ पहले और फिर बता केस व्यापार में आ रहा है या जा रहा है?
फर्नीचर खरीदेंगे, केस तो जाएगा ही, इतना सोचने की क्या जरूरत है। भाई मान लो नौकरी देकर फर्नीचर खरीदा तो केस तो जाएगा ही, आएगा थोड़ी, तो ज्यादा है तो क्या जाएगा सीआर। अब यहाँ पे फर्नीचर रियल अकाउंट की परिभाषा है, जोर से बोल रहा है सबको। रियल अकाउंट की परिभाषा यदि कोई भी असेट्स या केस व्यापार में आए तो डीआर करेंगे, जाए तो सीआर करेंगे। तो फर्नीचर व्यापार में आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है तो क्या होगा? कुछ और कैसे बोल रहे हैं हम तुमने? हो गए देखे, सीआर इधर डीआर सेम नहीं हुए, यानी ये तो सेम हो सकते हैं, ये तो प्रथम पहले को बताइए जी भाई। टाइप ऑफ अकाउंट यानी अकाउंट तो दोनों सेम हो सकते हैं, लेकिन सीआर और डीआर कभी भी सेम नहीं होंगी। तो देखो इसमें डेट कितनी थी? 2/27 अप्रैल। स्कूल में तुम गुरु पूछते हैं जब तो पढ़ा तुम क्यों डंडा ला दो तब फर्नीचर अकाउंट उसमें डंडा लिया तुमने पास कौन है पालो बात नहीं। केस अकाउंट इसमें लिख देना परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड, बस नरेशन दिया जाएगा। मुझे अमाउंट मंगाई आओ। अमाउंट में कितने से रस नहीं डालेगी इसमें? नहीं, चलो 5,000 डालता है, वो 50,000 ये गुर्जे ही है कतरा दिया 50,000 का खरीदा। तो इन तो गुर्जी राशि को डाल रहे हो 5,000 50,000 दिन को और से पैसा कंपनी से प्रॉपर्टी देकर 50,000 रुपए प्रॉपर्टी देकर फर्नीचर खरीदा, ठीक है, अपने हिसाब से डाल देना। गुर्जी सेटिंग फर्नीचर की कीमत आनी चाहिए कितनी कीमत की दी। हाँ 50,000 डाल दिया। और सर वो नीचे में लिखते हैं, वो कैसे लिखेंगे अभी? इसमें लिख देना परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड कंपनी, परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड कंपनी, यानी गोदरेज लिमिटेड कंपनी से परचेज किया, ठीक है भाई। इसमें देखो अपन फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं है, फर्नीचर अपना आ गया, डेट और मूल्य लिखने की जरूरत नहीं है, बचा के गोदरेज लिमिटेड कंपनी से खरीदा, तो परचेज फ्रॉम गोदरेज लिमिटेड कंपनी। बेटा दो अब समझ में आ गया सभी के? कितने क्वेश्चन बचे अब? इन क्वेश्चनों को आपको करके लाना है, जो 6 क्वेश्चन को करके लाना है, आप कर